हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता था आज लेखपाल में हमारे कई सारे कोर्ट केस लगे हुए थे। सिंगल बेंच वाला जो केस था 3353 वाला कन्या विद्याधन पर, वो तो डिस्पोज हो गया था हाथ के हाथ ही, उसमें सुनवाई नहीं हुई थी और उसमें कुछ था भी नहीं करने के लिए, क्योंकि वो 21 नवंबर के बाद का था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 21 तारीख के बाद कोई भी रिट आपकी एंटरटेन नहीं की जाएंगी। बहुत ज़्यादा जो टेंशन थी, बहुत ज़्यादा जो उम्मीद थी, वो थी हमें जो लंच के बाद हमारा केस लगा हुआ था, क्योंकि सिद्धार्थ सिंघल सर की तरफ से मेंशन इसको करा लिया गया था और ये बताया गया था कि लंच के तुरंत बाद इसकी सुनवाई हो जाएगी। ठीक है, तो मेंशन का भी मैं दिखा दूंगा आपको। मेंशन वाले पे भी बहुत सारे बच्चे सवाल उठा रहे थे कि मेंशन हुआ या नहीं हुआ। फोटो तो दिन में ही मेरे पास भी आ गई थी, लेकिन डाल मैंने कहीं नहीं थी। मैं दिखा देता हूँ आपको। केस देखिए, मेंशन कराया गया था आपका। यहाँ पर आप देखेंगे पूरी इस तरह से कोर्ट रूम के बाहर लगती है मेंशन की लिस्ट। यहाँ पर आप पढ़ेंगे अगर, ये रहा देखिए 3057 जो हमारा एडिशनल में नंबर था 57, 2023 की रेट थी 425 SPLAD। ठीक है, तो ये मेंशन कराया गया था, काफ़ी नीचे था। अगर आपने लाइव ट्रैक किया होगा तो केवल 3016 तक। ठीक है, कोर्ट नंबर 40 में 3016 तक आज केवल नंबर आ पाया। उसके बीच में इतने सारे केस थे और कोई भी पॉजिटिव आउटकम या सकारात्मक परिणाम हमें कोई देखने के लिए नहीं मिला। मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल एक तरह से, क्योंकि पहले वाली जो रेट थी उसका कोई मतलब था नहीं, वो ऑलरेडी सबको पता था कि रिजेक्ट हो जाएगी। मेन जो क्वेश्चन लगे हुए थे इसमें ये ज़्यादा मैटर करती थी, लेकिन फिलहाल 4 को भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी और आज 12 को भी कोई सकारात्मक इसका हमें आउटकम देखने के लिए नहीं मिला। तो बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात तो है नहीं एक तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा नकारात्मक अब बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। 22 तारीख को आपका सुप्रीम कोर्ट में अलग से केस लगा हुआ है। ठीक है, जिसमें हमें 4 हफ्ते की डायरेक्शन दी गई थी कि इस हफ्ते में आप केस क्लियर करा के लाइए। अभी नेक्स्ट डेट की तो कोई बात नहीं की जा रही है। अब 1 हफ्ते की मिलती है, 2 हफ्ते की मिलती है, या अगर सिद्धार्थ सिंघल से थोड़ा दबाव बनाएंगे तो शायद पहले की भी मिल जाए, लेकिन उसके बाद ऑर्डर का वेट करना पड़ेगा। फिर हमें 22 तारीख को वहाँ पर कैसे आप सब कुछ प्रेजेंट करेंगे। अब चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई आज सुनवाई ना होने के कारण। ठीक है, 4 तारीख के बाद फिर भी हमारे पास समय था, अब इसके बाद हमारे पास समय नहीं है। सबसे बड़ी देखिए जो टेंशन मुझे फिलहाल है वो है कि कल सिंगल बेंच के केस वो भी हमारे एडिशनल में ही लगे हुए हैं। ठीक है, और उनका नंबर तो इससे भी खराब है। इसका 57 था, उसमें एक का नंबर आपका 62 है, एक का नंबर आपका 113 है। जो आकाश कोहली वाली रेट है, ये मुकेश कुमार वाली का 62 नंबर है एडिशनल में, यानी 3062 और 3113। तो अब मेंशन तो आज भी कराया गया था, लेकिन सुनवाई की हालत आप देख ही रहे हैं कि क्या हुआ। कोई सुनवाई तो हो नहीं पाई। तो बहुत ज़्यादा देखिए आज तो मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि इतनी ज़्यादा अर्जेंसी सरकार को लगानी चाहिए थी। 8000 बच्चे ऑलमोस्ट इसका वेट कर रहे हैं और उसके बाद भी आप देखिए हाथ में किसी के कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, सिर्फ इंतज़ार चल रहा है। पिछले 13 फरवरी जब से वो पहली वाली सुनवाई हुई थी तब से लोग सिर्फ वेट ही कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो मानसिक स्थिति इस समय बहुत सारे बच्चों की अच्छी नहीं है। और आज के बाद तो मुझे लग रहा है थोड़ा, आज भी क्योंकि जितना मैंने मैसेजेस वगैरह देखे मेरे पास भी आए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस किसी बच्चे का नहीं आया, क्योंकि इतना ज़्यादा पेशेंस मुझे लगता है किसी में नहीं होता। एटलीस्ट जब नौकरी आपके पास आ जाती है उसके बाद इस तरीके की चीज़ें होना, वो मुझे लगता है कोई भी पसंद नहीं करता। तो आप लोगों के जो विचार हों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मुझे तो यही लगा कि आज ज़्यादा कुछ हम लोगों के हाथ में आया नहीं। अब नेक्स्ट डेट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट डेट आपको कब की मिलेगी वो मैं आपको थोड़ी देर में अपडेट दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।